अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सर्दियों के एक बहुत बड़े मसले स्वेटर और जर्सियों की धुलाई का एक इजी सा सलूशन शेयर करूंगी। सर्दियों में इतनी धूप नहीं होती कि ये जर्सियाँ और स्वेटर जल्दी से खुश्क हो सकें और हर घर में ड्रायर या स्पिनर भी अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए हम इनको ड्राई क्लीन ही करेंगे। बहुत कम लिक्विड यूज़ करेंगे जस्ट स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, और बाकी की जर्सी को मैं ऐसे ही ड्राई ही क्लीन कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास ये जो जर्सी है खासी हैवी है और ये खुश्क होने में ख़ासा टाइम लेती है। तो अगर ये ज़्यादा मैली ना हो तो मैं इसको ऐसे ही ड्राई क्लीन कर लेती हूँ लिक्विड यूज़ किए बगैर ही। इसके बाजू थोड़े से मैले हैं, बाजुओं पे आगे कुकिंग करते हुए स्टेन्स लग गए हैं, तो वो स्टेन मैं लिक्विड से रिमूव करूँगी। और बाकी के लिए मैं ये 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ। एक तो बेकिंग सोडा लिया है मैंने और दूसरा टैल्कम पाउडर। ये देखिए, और साथ में हमें ये एक छलनी चाहिए होगी। इससे हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इक्वली स्प्रेड करेंगे। ये देखिए छलनी में मैंने बेकिंग सोडा डाला है, ये तकरीबन 4 चम्मच के करीब है, और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें टैल्कम पाउडर ऐड करूँगी। कोई सा भी टैल्कम पाउडर, ये जस्ट खुशबू के लिए है। इससे इसमें अगर कोई बैड स्मेल है तो वो बेकिंग सोडा भी अब्जॉर्ब कर लेगा और टैल्कम पाउडर से अच्छी सी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पे इसको इक्वली स्प्रेड किया है, जहाँ और भी ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे। और अब इसको जिस तरह से स्वेटर को क्लोज़ करते हैं इस तरह से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। और ये जो दोनों चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ये दोनों तरफ के लिए काफ़ी होंगी, अंदर वाली साइड के लिए और बाहर के लिए हम दोबारा से यही वाले दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। दोबारा से छलनी में तकरीबन 4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और साथ ही उसी तरह से 2 टेबल स्पून टैल्कम पाउडर। ये देखिए ये इसकी ड्राई क्लीनिंग है और जो बाजुओं के स्टेन हैं वो हम अलग से इस रिमूव करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है, जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जो पसीना कई दफ़ा आ जाता है, स्वेटिंग होती है तो उसकी स्मेल होती है, उसके स्टेन्स होते हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब हाथ के ऊपर मैंने एक पुरानी सॉक्स ली है और अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ताकि बेकिंग सोडा और टैल्कम पाउडर हर जगह पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये अगर डार्क कलर है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये बाद में हम इसको झटक कर अच्छी तरह से निकाल देंगे। एक दफ़ा हर हिस्से पे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से लगने चाहिए। इस तरह से अंदर वाली साइड पे भी ये लग रहे हैं और ऊपर वाली साइड पे भी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वली स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए इसको भी हम हाथ की मदद से मज़ीद इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अंदर ये जो कपड़ा लगा हुआ है उसकी वजह से ये एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है और इसको रिमूव करने में भी आसानी होगी। ये ना भी कपड़ा लगा हो तो भी जब हम इसको 2-3 दफ़ा झटकेंगे तो ये सारा जो पाउडर है ये एकदम से ही निकल जाएगा। ये पॉकेट्स के अंदर से भी इसी तरह से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। अब हमें चाहिए विनीगर, सफ़ेद सिरका। ये दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। चाहे तो किसी स्प्रे बोतल में ऐड कर लें, चाहे तो वैसे ही जहाँ पे स्टेन है उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें। और इसी सॉक्स के साथ मैंने इसको अच्छे से इस तरह से रब करना है, जस्ट 2 से 3 दफ़ा करना पड़ेगा और जो दाग है वो साफ़ हो जाएगा। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। 20 मिनट तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से काम करेंगे और उसके बाद ये देखिए इसको मैं इसी जगह पे ऐसे झटक के आपको दिखाती हूँ कि सारा जो पाउडर है वो निकल गया है। अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा करेंगे और हर हिस्से को इस तरह से थोड़ा थोड़ा झाड़ लेंगे। सॉक्स की मदद से भी ये सारा निकल जाएगा और साथ ही इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और अच्छी सी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। और सीज़न के एंड पे आप इनको वॉश कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सीज़न आप इसी तरह से भारी जर्सियों को और जैकेट्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। यकीनन ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।